मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 2। लकवे के रोगी का चंगा किया जाना। कई दिनों के पश्चात जब वह फिर कफरनहूम लौटा तो सुना गया कि वह घर में है, और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, यहाँ तक कि द्वार के पास भी जगह नहीं रही। और वह उन्हें वचन सुना रहा था, और लोग लकवे के एक रोगी को 4 मनुष्यों द्वारा उठवाकर उसके पास लाए। पर जब भीड़ के कारण उसके पास तक ना पहुंच सके तो वे उसे छत को जहाँ वह था हटाने लगे। और जब उन्होंने वहाँ जगह बना ली तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे उतार दिया। और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहाँ पर कुछ शास्त्री बैठे हुए अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे, यह मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में यह जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने अपने मन में इन बातों के विषय पर तर्क कर रहे हो? सहज क्या है इस लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सब लोगों के देखते बाहर चला गया। और वे सब चकित हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। लेवी का बुलाया जाना। फिर वह बाहर निकलकर सागर तट पर गया, और बड़ी भीड़ उसके पास आने लगी, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते समय उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी चौकी में बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। फिर ऐसा हुआ कि जब वह उसके घर में भोजन कर रहा था तो अनेक चुंगी लेने वाले और पापी भी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बहुत थे और उसके पीछे चल रहे थे। जब फरीसियों में से कुछ शास्त्रियों ने देखा कि वह पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, तो उसके चेलों से कहने लगे, वह चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, भले चंगे को चिकित्सक की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास किया करते थे, और वे आकर उससे कहने लगे, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले तो उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले क्यों उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है तो क्या बराती उपवास करते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, और तब उन दिन वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो पैबंद उसमें से खींच लेगा, अर्थात नया पुराने में से, और वह पहले से भी अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देता, और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु नए दाखरस को नई मशकों में भरा जाता है। सबत का प्रभु। ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते चलते बालें तोड़ने लगे, और फरीसी उससे कहने लगे, देख, ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं? तब उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी और आवश्यकता पड़ी तो दाऊद ने क्या किया? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर अर्पण की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और उसने अपने साथियों को भी दी। फिर उसने कहा, सबत मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य
सबद के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सबद का भी स्वामी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।